जय श्री राम। पुनः स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। तर्पण एवं श्राद्ध को लेकर कई सारा वीडियो अर्पित कर चुका हूं। अभी भी कई भाई बहनों के मन में ये दुविधा है कि अगर हम दो भाई हैं तो क्या दोनों को करना है, 3 4 5 हैं तो क्या सभी को तर्पण करना है अथवा एक को करना है, श्राद्ध सभी को करना है अथवा एक को करना है, कि क्या स्त्रियां श्राद्ध कर सकती हैं, तर्पण कर सकती हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर मैं निवेदन करने जा रहा हूं। आज मैं जी टीवी पर एक शो आता है कुमकुम भाग्य, रात 9 बजे से, उसी में शूट कर रहा हूं। 6 सितंबर से वैवाहिक प्रकरण में चाहेंगे तो मुझे देख पाएंगे। तो बंधु मेरे, हम भले ही 4 भाई हैं, 5 भाई हैं अथवा 2 भाई हैं, तो तर्पण हर भाई को करना है और नित्य करना है। नित्य बोले तो कम से कम जब से पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है, प्रतिपदा एकम से लेकर के अमावस्या पर्यंत हर भाई को जो 12 वर्ष से ऊपर हो चुका है नित्य तर्पण करना है। हर जाति के लोग भी कर सकते हैं। जो मैंने तर्पण में विधि बताया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कई भाइयों को बुरा लगा, पर वो मैं जनेऊ की विधि बताया था। जो जनेऊ धारण नहीं करते वो लोग ऊपर गमछा रख करके तर्पण कर सकते हैं। इसलिए बहाने मत कीजिए, हर व्यक्ति तर्पण कीजिए। और ये भी मत सोचिएगा कि गुरुजी मैं अगली बार से तर्पण करूंगा, क्योंकि हम प्रारंभ से ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन जो कहा गया है अर्धम तेजति पंडिता, जो आधा बचा ले वही बुद्धिमान व्यक्ति है। तो अभी कल से लेकर के अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे तर्पण प्रारंभ कर दीजिए। 2 भाई हैं तो 3 हैं तो 4 हैं, सभी लोग। दूसरी बात यह है कि श्राद्ध हमें अवश्य करना चाहिए जिस दिन पिताजी की अथवा दादाजी की पुण्यतिथि हो। उत्तम यही है कि अगर हम साथ में हैं तो बड़ा भाई, अथवा बड़ा भाई विदेश में है अथवा बीमार है तो छोटा भाई श्राद्ध कर्म करता है। श्राद्ध कर्म क्या है? इस दिन पार्वण श्राद्ध होता है। पिताजी, दादाजी, परदादाजी, नानाजी, परनानाजी, वृद्ध प्रनानाजी और सपत्नीक इन लोगों का होता है और इसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। ये आचार्यों को बुला करके ही संपन्न किया जा सकता है, भले ही आचार्य हमको स्वयं बुलाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप पार्वण श्राद्ध नहीं करा पा रहे हैं तो आचार्य को बुला के तर्पण की पूरी विधि अवश्य संपन्न कराना चाहिए, क्योंकि जो मैंने विधि बताई है वो कंपलसरी विधि है। पर देखा जाए तो ऋषियों का होता है, दिव्य मनुष्यों का होता है, उसके पहले देवताओं का भी तर्पण होता है। मैंने जो वीडियो दिया है वो केवल पितरों के लिए ही है। तो ऐसा करना है किस दिन? जिस दिन आपके पिताजी अथवा पिताजी जीवित हैं तो बाबा जी की पुण्यतिथि हो। मान लिया माता पिता में एक नहीं है, पिताजी नहीं अथवा माताजी नहीं, तो भी हमें तर्पण नित्य करना है। हाँ, वहां उनका जहां पर नाम आता है वहां पर रुक जाना है, इतनी सी बात है। बच्चियां कर सकती, स्त्रियां कर सकती, बहुएं कर सकती हैं। हालांकि सारे सत्कर्म तो बहुओं के ही, बच्चियों के ही, हमारी बहनों के ही तपस्या से हम लोग कर पाते हैं। मैं स्वयं सुबह 5 बजे निकलता हूँ, हमारी पत्नी जी सब व्यवस्था करके रखती हैं। दूसरी बात, तर्पण की जो विधि है प्रातः 3:30 4 बजे से स्नान करने के बाद से लेकर के जब भी आप चाहें मध्याह्न पर्यंत, मतलब दोपहर पर्यंत कर सकते हैं। उचित यही होगा कि तर्पण करने के बाद हम जल पिएं। तो इसका अभिप्राय यह है कि जितना जल्दी प्रातः कर लें उतना ही उत्तम होगा। रही बात श्राद्ध की, जिस दिन पिताजी की तिथि है तो बड़ा भाई कर रहा है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। हम लोग अलग अलग शहर में हैं, आपस में प्रेम बना है, बड़ा भाई अथवा किसी कारण से छोटा भाई कर रहा है, सबको सम्मिलित होना चाहिए। अगर हम शरीर से सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं तो मन से, धन से वहां हमें सहयोग करना चाहिए। अगर वहां श्राद्ध हो रहा है, हम अपने घर में हैं जहां हमारा घर है, तो वहां पर भी हमें उस दिन नियम संयम से रहना चाहिए। नियम संयम क्या है कि जब तक वहां ब्राह्मण का भोजन ना हो जाए, गौ माता को ग्रास इत्यादि न निकल जाए, तब तक घर में भी हम अन्न ग्रहण न करें। अगर बहुत बीमार हैं, परेशान हैं तो बात अलग है, नहीं भूख लगी ज्यादा तो फल ले लीजिए, ड्राई फ्रूट वगैरह ले लीजिए, ना लेंगे तो उत्तम रहेगा। लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जो है सत्य का पालन करें। जिस दिन श्राद्ध हो दिन में सोना नहीं चाहिए, असत्य तो कभी नहीं बोलना चाहिए, पर श्राद्ध के दिन कम से कम हमें सत्य का पालन अवश्य करना चाहिए।
इसके बाद में अगर हमारा प्रेम नहीं है, सबकी आमदनी अलग है, सबका खर्चा अलग है, और सबसे बड़ी बात सबका दिल जो है अभी नहीं मिला हुआ है सही रूप से दिखाने के लिए नहीं, तो हमें अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए हर व्यक्ति को। चाहे आप मझले बेटे हैं, चाहे उसके बाद के बेटे हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध की जो उत्तम विधि क्या है, पार्वण श्राद्ध है। दूसरा क्या है, अन्नदान के पहले जो है ब्राह्मणों को भोजन कराना, उनको वस्त्र देना, फल देना, दक्षिणा देना। और तीसरा यह है केवल अन्नदान देना। तो अन्नदान का वीडियो आपने नहीं देखा है, स्वयं कैसे करें इस लिंक को टच करके देख सकते हैं। अगर हमारी स्थिति इतनी खराब है, हम अन्नदान उस रूप में नहीं कर सकते हैं, तो एक ब्राह्मण के निमित्त ही हम कर दें। वो भी नहीं कर सकते हैं तो गौ माता को ग्रास खिला दें, घास खिला दें। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। बहाना मत कीजिए। बहुत सारा प्रश्न करके लोग हमको उलझा देते हैं कि गुरुजी कैसे भी मना कर दें। तो मैं भैया आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं, ना पीछा छोड़ूंगा, और बीच बीच में जहां भी हमको अवसर मिलेगा मैं आपको परेशान करता रहूंगा, ताकि आपके जीवन की जन्म जन्मांतर तक की परेशानी दूर हो जाए। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि छोटा सा जो तर्पण का कार्य है अथवा श्राद्ध का 2-4 घंटे का कार्य है, ये करने से कितने बड़े पुण्य के आप भाग्यशाली बन जाएंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस छोटा सा कार्य न करने से कितने बड़े आप दोषी बन जाएंगे। सोचिए, घर के मेंटेनेंस के हिसाब से अगर लाइट बिल देखें तो बहुत कम रहता है, पर अगर लाइट बिल जय जय सिया राम लाइट कट जाए तो कितना सारा आप एसी रखा है, फ्रिज रखा है, ओवन रखा और क्या क्या सामग्री रखा है, मोबाइल है, सब कुछ आपका जय जय सिया राम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, श्राद्ध करके, तर्पण करके, ब्राह्मणों का भोजन करा करके, सीधा दान करके, गौ माता की सेवा करके, तो हमारे जीवन में सारा सुख संसाधन होते हुए भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आज जितनी भी कुंडलियां हमको मिल रही हैं, 80% कुंडलियों में पितृदोष का दर्शन होता है। इन्हीं कार्यों से पितृदोष भी बनता है। एक कारण ये भी बनता है, बड़ा कारण बनता है हमारी कुंडली में है। अगर हम श्रद्धा से करते हैं, उस तरह से हम शांति नहीं भी करा पाते हैं, तो काफी हद तक जय जय सिया राम वो निर्मूल्य हो जाता है। अगर हम पूरी श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो 100% पितृदोष भी दूर हो जाएगा। अभी भी मन में संदेह है, शंका, तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा